त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज चूरू जिला मुख्यालय स्थित भरतिया चिकित्सालय में 72 लाख रुपए की लागत से विदेश से आयातित 100 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता वाले अटल संजीवनी संयंत्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान भर्ती अस्पताल चूरू में कोविड संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या, ऑक्सीजन की बढ़ती मांग और आम जन को सुलभ उपचार उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पताल में मात्र 130 बेड पर ही ऑक्सीजन देने की व्यवस्था थी, जो अपर्याप्त साबित हो रही थी। इसके पश्चात हमने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल संजीवनी बैंक की स्थापना की। हमने अपने संकल्प के अनुसार चूरू के अंदर अटल संजीवनी बैंक के और विशेष तौर पर गौरी शंकर और निर्मला देवी फाउंडेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो संकल्प लिया था उसको हमने अभी पूरा किया है और मैं उम्मीद करता हूं उसके साथ ही आने वाले समय में कभी भी ऑक्सीजन की कमी इस जिला चिकित्सालय में नहीं रहेगी। ये ऑक्सीजन संयंत्र जो 72 लाख की लागत से आज हमने स्थापित किया है, इससे लगभग 108 शैय्याओं को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी। मैं इस सारे काम के लिए वेणुगोपाल जी अग्रवाल को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत ही व्यस्त उद्यमी पिछले कई दिनों से लगातार इस काम में लगे थे। आज उनके साथ उनके सहयोगियों ने और विशेष तौर पर डॉक्टर गौरी रिन की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने फैसिलिटेट किया इस काम को करने में। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्राणवायु इससे बड़ी कोई शुद्ध वायु नहीं और इससे बड़ा पुण्य नहीं। ये चूरू के लोगों के लिए ये संजीवनी साबित होगी। सेवा के संकल्प को हम आगे यूं ही बढ़ाते रहेंगे और अटल ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से 100 सिलेंडरों की हमने व्यवस्था की है। वर्ष पर्यंत चूरू में किसी गरीब आदमी को अब ऑक्सीजन खरीदनी नहीं पड़ेगी। हमारा बैंक निरंतरता से इस कोविड के बाद में लगातार ये ऑक्सीजन उपलब्ध कराता रहेगा। और भी हमने आज कहा है कि और भी यहाँ के चिकित्सकों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के सेवाभावी चिकित्सक अब मानव को बचाने में पिछले दिनों में जो काम कर रहे थे उसको और गति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेरणा के स्रोत राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और ये डॉक्टर गौरी साहब, जिन्होंने भी अथक प्रयास करके इस कार्य को पूरा किया है, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये काम टाइम से हमने शुरू कर दिया। राठौड़ ने ऑक्सीजन संयंत्र की लोकार्पण के अवसर पर भरतिया हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर FH गौरी को संयंत्र सुपुर्द करते हुए इसके सदुपयोग और गरीब व जरूरतमंदों तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए उचित प्रबंध किए जाने के लिए निर्देश भी दिए। इस दौरान पूर्व सभापति गौरीशंकर मंडावे वाले ने कहा कि चूरू की पावन धरा के कण कण में मानवता व सेवा भाव समाहित है। संकट के समय में भामाशाहों ने सहायता करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और हर विपदा के समय आगे आकर जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का पुण्य कार्य किया है। विधायक महोदय की प्रेरणा से, पूर्व मंत्री महोदय की प्रेरणा से यहाँ के भामाशाहों ने जो चूरू की जनता के लिए आज दिया है वो अमिट और अमर चीज़ दी है। और हम इसमें जो इनकी भावनाओं की कदर करते हुए दिन रात लगे हुए थे और जो ऑक्सीजन हमें 90 बेड के लिए एक्स्ट्रा मिलेगी, जिसके लिए हमने 108 बेड तैयार किए हैं और वो भी चालू कर दिया गया है। अब यहाँ की जनता को ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ता था, दूसरी जगह जाना पड़ता था, कम से कम ऑक्सीजन के लिए नहीं जाना पड़े, ये हमारी भावना रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा। मैं डॉक्टर JP, डॉक्टर दीपक चौधरी, मामराज जी और मेरी सारी टीम के अन्य सभी लोग जो दिन रात इसमें लगे हुए थे, आज के दिन हमें शुरू करना था और आज ही के दिन शुरू कर पाए, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करके जो इस प्लांट में कमियाँ थी, जो पैसों की ज़रूरत थी, जो साधनों की ज़रूरत थी, इन्होंने उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिनका सहयोग अनुकरणीय रहा और इसके प्लांट में एस्टेब्लिश होने में जो 10 दिन में हमने करा पाए, इसके लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। कम से कम 1 महीने का काम था जो हमने 10 दिन में संपन्न किया है।
वहीं कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने भी आज चूरू मुख्यालय पर मरीजों की सुविधार्थ अत्याधुनिक एम्बुलेंस भेंट की है, जो कि गांवों व शहर में फोन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध होगी। इस मौके पर इरशाद मंडेलिया ने बताया कि एम्बुलेंस अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त है तथा एक साथ 2 मरीजों को इसमें 24 घंटे ऑक्सीजन दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस चूरू विधानसभा क्षेत्र में कहीं से भी रोगी को जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जनरल अस्पताल तक पहुँचाने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि जब तक कोरोना महामारी का अंत नहीं हो जाता तब तक यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने भामाशाह रफीक मंडेलिया के योगदान की सराहना करते हुए मंडेलिया परिवार को धन्यवाद दिया। आज हमारे आदरणीय नेता रफीक जी मंडेलिया के निर्देश अनुसार हम जब तक ये महामारी का दौर रहेगा तब तक कोविड सेंटर पे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो बिल्कुल मंडेलिया फाउंडेशन द्वारा जो भी खर्चा होगा उसका मंडेलिया फाउंडेशन द्वारा माननीय रफीक मंडेलिया जी द्वारा वहन किया जाएगा। 24 घंटे उस पर ड्राइवर अवेलेबल रहेगा, एक कंपाउंडर अवेलेबल रहेगा, जो भी मेडिसिन की सुविधाएं हैं वो सारी उसमें। मंडेलिया फाउंडेशन द्वारा एक महिला छात्रावास में कोविड सेंटर गोद लिया गया है 40 बेड का, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और वो भी बिल्कुल मंडेलिया फाउंडेशन द्वारा माननीय रफीक जी मंडेलिया द्वारा फ्री में सेवाएं दी जा रही हैं। आज हमारे कांग्रेस के लोकसभा व विधानसभा प्रत्याशी माननीय श्री रफीक जी मंडेलिया के द्वारा चूरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं ऑन कॉल एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ALS एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करवाई गई है, जिसके अंदर 2 जो बेड है वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। और ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी किसी के भी घर से हॉस्पिटल से अगर कॉल आता है तो ये एम्बुलेंस निःशुल्क वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। इसके लिए मैं रफीक जी मंडेलिया का आभार प्रकट करती हूँ। साधु। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने आज तारानगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर उपखंड अधिकारी व चिकित्सालय प्रशासन की बैठक ली। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड सेंटर ठीक तरह से चल रहे हैं या नहीं, आज इसका निरीक्षण किया। वहीं राज्य सरकार की कोविड को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों की सही तरीके से पालना हो, इस संबंध में उपखंड अधिकारी व चिकित्सालय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। तारानगर में ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि विधायक नरेंद्र बुडानिया द्वारा जो अभिशंसा की गई है उस पर वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, चिकित्सालय प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी, डॉक्टर गजानंद रसगनिया, नर्सिंग ऑफिसर महेंद्र कुलहरी उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक CSC में कोविड कंसल्टेंट केयर सेंटर बनाने के निर्देश है। उन निर्देशों के तहत कोविड कंसल्टेंट केयर सेंटर चल रहा नहीं चल रहा है, वो आज मेरे द्वारा क्या देखा गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्देश है उसकी पालना नहीं हो पा रही, तो मैंने SDM को और CSC को निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी करें, उनकी पालना में कोविड केयर कंसल्टेंट सेंटर चालू करें। दूसरा प्रश्न आपका ऑक्सीजन प्लांट को लेकर था। माननीय विधायक महोदय द्वारा विधायक पोस्ट से प्रशंसा की गई है, वर्कर लिस्ट को जारी कर दी गई, क्योंकि वर्तमान में ऑक्सीजन प्लांट्स की थोड़ी समस्या आ रही है। तो जो हमारे जो सप्लायर है, जो सीएमओ से मेरी बात हुई, उसका ये कहना है कि जब जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक उसको इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन प्लांट है जब भी हो पाएगी उसका तत्काल हम चालू करवा देंगे। तीसरा आपका सवाल था कि जो पुलिसकर्मी है उसके द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के बारे में कार्रवाई की जा रही थी। अगर इस तरह की तथ्य है, मेरी जानकारी में आपने लाया है, मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बारे में चर्चा करके और जो भी समुचित कार्रवाई है वो करवाना सुनिश्चित करें। सर, पुलिसकर्मी मेरे को इस तथ्य के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, मैं SP साहब से बात करके जो भी इसका समुचित उपाय है वो करेंगे। ऐसा नहीं होगा, राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की जाए और जो पालना नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई करें। अगर ये आप जो तथ्य बता रहे सही है तो निश्चित रूप से हम प्रभावी कार्रवाई इसमें हमारे हित में करेंगे। वहीं जिला कलेक्टर ने शनिवार शाम सरदार शहर के राजकीय अस्पताल का भी निरीक्षण किया था तथा उपस्थित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने 25 अप्रैल से चल रहे डोर टू डोर सर्वे की समीक्षा की और बताया कि अब तक 40,000 मरीजों का सर्वे किया जा चुका है तथा उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराया जा चुका है। इस अवसर पर SDM रीना छिपा, ब्लॉक CMHO डॉक्टर विकास सोनी, अस्पताल के प्रभारी राजेश गुप्ता आदि उपस्थित थे।
राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जो है आपके खंड है उसमें जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कोविड कंसल्ट केयर सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए थे। उन निर्देशों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है उसके संबंध में मेरे द्वारा आज जो हमारी CSC उनका निरीक्षण किया गया। जो CSC इंचार्ज है लोक समूह है उनसे मैंने यही कहा है कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए उनकी पालना करें। कोविड कंसल्ट केयर सेंटर में जो है कोविड के जो भर्ती आते हैं मरीज आते हैं उनका समुचित उपचार करें। इसके अलावा जो प्रोनिंग का ट्रेनिंग है जो राज्य सरकार द्वारा कही गई है उसकी विधिवत ट्रेनिंग दें। जिले की स्थिति अब ठीक है। पिछले 10 दिन में जो स्थिति थी मैं समझता हूँ अब स्थिति नहीं है। जो लॉकडाउन से काफ़ी फर्क पड़ा है इससे जो हमारे कोविड के मरीज भी काफ़ी कम हुई हैं। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन पर भी प्रेशर कम हुआ है। तो मैं तो आम जनता से ये अनुरोध करूँगा कि जो आपकी कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसकी पालना करें। राज्य सरकार ने जो रेड अलर्ट महामारी जारी किया हुआ है, एक लॉकडाउन है, ये आगे भी बढ़ने की संभावना है। उसमें घरों पर रहे, जब आवश्यक हो तभी निकलें। अगर हम इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम जिले में कोरोना पर विजय पाने में सफल होंगे। देखिए, ये पिछले 25-26 अप्रैल से डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। हमारा तीसरा चरण इस जिले में चालू हो गया है। करीब 40 लाख लोगों का हमने सर्वे कर लिया, जो जनसंख्या 25 लाख की है। और उसमें जो भी ILI सिम्टम वाले पेशेंट हैं, करीब 30,000 पेशेंट हमारे को मिले हैं। उनको मेडिकल किट हमारी टीम द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कहीं कोई शिकायत आती है तो जो हमारी मेडिकल टीम है और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी वो जाके उसका निराकरण करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन के महज 2 दिन बाद ही उनकी पत्नी शांति पहाड़िया का भी निधन हो गया। शांति पहाड़िया पूर्व सांसद और विधायक रह चुकी है। शांति पहाड़िया का अंतिम संस्कार गुरुग्राम के सेक्टर 32 में आज दोपहर बाद किया गया। पहाड़िया के निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित विभिन्न राजनेताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। सरदारशहर में आज 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण 2 दिन बाद फिर शुरू हुआ। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 45 साल से ज्यादा उम्र के 560 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र वाले 500 युवाओं के भी वैक्सीन लगाई गई। BCMHO डॉक्टर विकास सोनी ने बताया कि रविवार को शहर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व ताल मैदान स्थित राजकीय अस्पताल में 18 साल से ज्यादा उम्र के 500 युवाओं को टीकाकरण किया गया, जो पिछले 2 दिन से बंद था। 45 साल से ज्यादा उम्र के 560 लोगों को भी टीकाकरण किया गया। वहीं राजलदेसर में भी आज 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान कस्बे वासियों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान करीब 150 महिला व पुरुषों के टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग से अनीता मीणा, पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश, एडवोकेट रोहित मारू, भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी आदि ने अपना योगदान दिया। आज राजलदेसर कस्बे में 45 प्लस डोज 150 आई है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लग रही है। शीघ्र ही और डोज आएगी। हमने चूरू जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय भंवर सिंह जी भाटी और चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष आदरणीय भंवरलाल जी पुजारी से निवेदन किया है कि वो भविष्य में कस्बे में ज़्यादा से ज़्यादा डोज उपलब्ध करवाएं, ताकि कस्बे में कोरोना जैसी महामारी बीमारी फैलने से बचे। कोरोना संक्रमण के इस दौर में व्यापार बंद है, लेकिन व्यापारी जनहितार्थ लगातार आगे आकर काम कर रहे हैं। कातर व्यापार मंडल द्वारा भामाशाहों के सहयोग से कातर छोटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण प्रदान किए गए। बीदासर देहात कांग्रेस के मनीराम सारण ने बताया कि उप तहसील कातर छोटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुमार बिश्नोई द्वारा आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों की मांग की गई थी, जिस पर व्यापार मंडल द्वारा भामाशाहों के सहयोग से 2 लाख रुपए की लागत से 2 ऑक्सीजन मशीन, 2 निम्बोलाइजर, 15 भाप के ओपोलाइजर, 1 फोरटेल डॉपलर, 10 थर्मा स्कैनर, 15 ऑक्सीजन जांच मशीन सहित अन्य सुरक्षा सामग्री PSC विभाग दिनेश बिश्नोई को प्रदान किए गए। इस अवसर पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीराम सारण, विवेकानंद संस्थान के निदेशक रामचंद्र लेघा, पूर्व सरपंच जैसाराम प्रजापत व डॉक्टर रविंद्र सिंह सहित गणमान्य जन उपस्थित थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कातर छोटी के प्रभारी डॉक्टर दिनेश जी बिश्नोई ने 2-4 दिन पहले कातर ग्राम पंचायत के व्यापार मंडल से
निवेदन किया था कि कातर की पीएचसी पे कुछ उपकरणों की कमी है, जो इस कोविड-19 महामारी के अंदर नए उपकरण हैं, जैसे ऑक्सीजन बनाने की मशीन जो नहीं है, जो चाइना से आती है, ऐसे कुछ उपकरण थे जो हॉस्पिटल में नहीं थे, उसकी मांग की थी। कातर व्यापार मंडल ने तुरंत ही डॉक्टर की प्रेरणा पे 2 ऑक्सीजन मशीन, सैनिटाइजर, 3 लेयर मास्क, N90 मास्क, अन्य छोटे मोटी मशीन जो महामारी के अंदर आम जन की जान बचाने के लिए काम आ सकती है, उनकी व्यवस्था करके, और व्यापार मंडल के सदस्यों ने, भामाशाहों ने वो लमसम 2,70,000 के आसपास से बाजार से चंदा इकट्ठा करके एक से एक बढ़ चढ़ करके लोगों ने भाग लिया, और किसी ने 11,000 लिखवाए, किसी ने 5100 लिखवाए। वो 2,70,000 राशि दे के सभी व्यापारियों ने आज वो सामान लाके व्यापार मंडल ने मिलके और भामाशाहों ने मिलके सब ने कातर पीएचसी केंद्र पे सबकी मौजूदगी में डॉक्टर साहब को सुपुर्द किया है। आगे भी यदि डॉक्टर साहब को बोल के आए हैं, हॉस्पिटल के संबंधित कोई भी चीज की जरूरत हुई तो कातर व्यापार मंडल तैयार है। मैं मेरी तरफ से कातर व्यापार मंडल का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि बहुत ही सराहनीय और शानदार, जानदार आपने ये कार्य किया। इस महामारी के अंदर जान बचानी बहुत ही दूरी है, लोगों ने काफी योगदान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सुजानगढ़ के भोजलाई बास के युवाओं द्वारा बेसहारा गायों की सेवा का कार्य लगातार जारी है। मोहल्ले के आशीष चोटिया के नेतृत्व में गौरव शर्मा, लालचंद जोशी, विकास बुलडक, फौजी, गोपी मोयल आदि ने भोजलाई चौराहा, औद्योगिक क्षेत्र, छलाई तलाई, गनोड़ा चौराहा सहित अनेक स्थानों पर गायों को हरा चारा खिलाया। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर आदमी खाना हर कोई खिला देगा, लेकिन इन गायों के लिए कोई नहीं करेगा। ये है जो इनकी टीम है, वो बड़ी परेशानी उठा के बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सब कुछ करके गायों के लिए लेके जाते हैं। ये इनका ये नहीं है कि आसपास गायों के लिए, ये बहुत दूर दूर तक गाँव की गायें हैं उनको खिलाया जाता है। ये सब इनका देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान से यही मनोकामना है कि इनका ये काम है ये बढ़ता रहे दिनों दिन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को अब 10 जून तक बढ़ाया जा सकता है। विश्व सूत्रों ने भी संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन की दूसरी अवधि के मद्देनजर रविवार शाम तक नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है और मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद रविवार शाम तक नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। हालांकि लॉकडाउन की दूसरी अवधि में भी सख्त पाबंदियां देखने को मिलेगी। लॉकडाउन की पहली अवधि में सख्त पाबंदी के चलते कोरोना संक्रमण के केसों में कमी आई थी, जिसके बाद सरकार ने कोरोना की चैन पूरी तरह से टूटने के लिए दूसरी अवधि में भी सख्त पाबंदियां बरतने के निर्देश गृह विभाग को दिए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव एवं उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार व प्रशासन हर प्रयास कर रही है। ऐसे में राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित प्रधानाचार्य स्वरचित गीतों के माध्यम से आम जन को जागृत कर रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा की अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत कुलदीप व्यास अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ नए गीत लिखकर खुद की आवाज में ही उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुँचाते हैं। नमस्कार। एक बहुत ही मीठा सा नगमा है, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। यही नगमा वर्तमान परिस्थितियों में कैसे गाया जा रहा है, कैसे एक दूसरे को मनाते हुए, रिझाते हुए और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें संघर्ष करते हुए भविष्य की ओर देखा जा रहा है। आइए इस गीत को इस रूप में गाते हैं। तुम झुमका दिलवाऊंगा, तुम झुमका दिलवाऊंगा, कोरोना को जाने दो, कोरोना को जाने दो, कोरोना को जाने दो। गाड़ी मंगाएंगे इनोवा, घूमने जाएंगे हम गोवा,
गाड़ी मंगाएंगे इनोवा, घूमने जाएंगे हम गोवा, सागर के बैठ किनारे लहरों के देखेंगे नजारे, तुमको घुमाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा। कब? कोरोना को जाने दो, कोरोना को जाने दो, तुम्हें झुमका दिलवाऊंगा, कोरोना को जाने दो, तुम्हें कंगना दिलवाऊंगा, कोरोना को जाने दो, कोरोना को जाने दो। कुछ दिन थोड़ा तुम सबसे रहो, कुछ दिन थोड़ा तुम सबसे रहो, फिर मिलना सबसे कहो, कुछ दिन थोड़ा घाती अब न सहा जाता, कोरोना की माता, कोरोना की माता, सुन ले कोरोना की माता, तेरो लल्ला उत्पाती, तेरो छोरो बड़ो घाती, अब न सहा जाता, कोरोना की माता। 19 में तू जायो, कोविड नाम धर्यो, या को कोविड नाम धर्यो, भूख भयानक इसकी, भूख भयानक इसकी, जीवों को खाता, कोरोना की माता। घर घर में घुस जावे, नरसंहार करे, ये पापी नरसंहार करे, पल पल रूप बदलता, पल पल रूप। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने रविवार को दूधाखारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की सराहना की तथा चिकित्सा व्यवस्थाओं को और बेहतरीन करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम अभिषेक खन्ना भी उनके साथ थे। जिला कलेक्टर ने इस दौरान सीएचसी के आईपीडी, ओपीडी, लेबर रूम, लेबर वार्ड, एक्सरे रूम, लैब व परमानेंट स्टोर का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र की व्यवस्था की सराहना की और प्रभारी डॉक्टर कमल धानिया से कहा कि वे कोविड को लेकर लोगों को जागरूक करें और यह सुनिश्चित करें कि लोग अपने बचाव के लिए जागरूक हो। डॉक्टर धानिया ने जिला कलेक्टर को बताया कि केंद्र में 2 कंसंट्रेटर है, जिस पर जिला कलेक्टर ने मौके पर ही सीएमएचओ को दूरभाष पर आवश्यकता के अनुसार अधिक कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने के लिए कहा। सरदार शहर के कोडम देसर भैरू मंदिर पर 21 मई को हुई चोरी मामले में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि 21 मई को वार्ड संख्या 8 निवासी व्यक्ति ने भैरू जी के मंदिर में चांदी के छत्र चोरी किए थे। 22 मई को मंदिर के पुजारी द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो नानू राम पर चोरी करने का शक हुआ, जिसके बाद उसको पुलिस थाने लाया गया तो उसने चोरी की घटना कबूल की और चोरी का माल भी बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। भैरू जी का मंदिर है, कोटम जैसे भैरू जी का यहाँ कस्बे में, इसमें दिनांक के 21 तारीख को चोरी हो गई थी। 70 वगैरह चोर ले गया था। इस चोर को हमने दस्तयाब कर लिया। नानू राम सनो भंवरलाल सोनी है, जिसको गिरफ्तार करके चोरी का सामान बरामद कर दिया और मुलजिम को पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है।
रतनगढ़ में रविवार को गायक कलाकार सहित 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 2 शवों का अंतिम संस्कार नगरपालिका कर्मचारियों ने तथा 1 शव का अंतिम संस्कार परिजनों ने कोरोना गाइडलाइन के साथ किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय गायक कलाकार पिछले 10 दिनों से बीकानेर में उपचाराधीन था तथा शनिवार की देर रात उपचार के दौरान निधन हो गया। वहीं वार्ड संख्या 42 की 55 वर्षीय महिला तथा वार्ड संख्या 3 के 42 वर्षीय व्यक्ति की भी कोरोना से मौत हो गई। पालिका के सफाई निरीक्षक विष्णु पवार ने बताया कि महिला एवं पुरुष का अंतिम संस्कार नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा किया गया, वहीं गायक कलाकार का अंतिम संस्कार उसके परिजनों ने किया।